ग्रामर की बुक निकालिए, चैप्टर 16 डूइंग वर्ड्स। डूइंग वर्ड्स, हैव, हैज एंड हैड। हैव, हैज, हैड, यानी हैव, हैज, हैड का यूज हम कैसे करते हैं। लुक एट दिस टेबल, आप इस टेबल को भी देख सकते हैं। हैव का यूज हम किस कैसे करते हैं? हैव का यूज हम हमेशा थर्ड पर्सन के लिए करते हैं, यानी प्लूरल के लिए करते हैं, जैसे कि आई, यू, वी, दे। आई, यू, वी, दे, इन सब के लिए हम किसका यूज करते हैं? हैव का। जैसे कि आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। हम हमेशा ये आप याद रखिए कि हम हमेशा थर्ड पर्सन यानी सिंगुलर पर्सन के साथ हमेशा हम हैव का यूज करते हैं। उसी तरह हैज का यूज कब करेंगे? हैज का यूज हम हमेशा सिंगल पर्सन यानी सिंगुलर पर्सन के साथ करते हैं, जैसे कि ही, सी, इट, everybody, he, she, it, everybody and everyone। इन सब के साथ हम किसका यूज करते हैं? यस, इसके साथ हम हैज का यूज करते हैं। हैज का यूज करते हैं, जैसे कि फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, हैव का यूज किसके साथ करते हैं? हैव का यूज हम हमेशा प्लूरल पर्सन के साथ करते हैं, जैसे कि आई, यू, वी, दे के साथ क्या यूज होता है? हैव। उसी तरह हैज का यूज ही, सी, इट, एवरीवन, एवरीबॉडी के साथ हम किसका यूज करेंगे? हैज का यूज करेंगे। और हैड का यूज जब भी कोई चीज ऑलरेडी हो चुका रहता है, यानी जो चीज हो चुका रहता है उसके लिए हम हैड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, वी हैव हॉलीडे, वी हैव हॉलीडेज टिल जून। अब यहाँ पे वी के साथ हमने किसका यूज किया? वी के साथ हमने हैव का यूज किया, क्योंकि वी क्या है? वी जो है, वी क्या है? वी प्लूरल पर्सन है, तो वी के साथ हमने हैव का यूज किया। उसी तरह ही हैज अ बनाना in his tiffin box। He has a banana in his tiffin box। अब यहाँ पर he के साथ has का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि he क्या है? he सिंगुलर पर्सन यानी वन पर्सन के लिए हम he का प्रयोग करते हैं। he का किसके लिए यूज करते हैं? वन बॉय के लिए, या किसी के नाम के बदले में ही का यूज करते हैं। तो ही के साथ किसका यूज किया? ही के साथ हैज, क्योंकि ही इज ए सिंगुलर पर्सन, तो ही के साथ क्या यूज हुआ? हैज। तो ही हैज अ बनाना इन हिज टिफिन बॉक्स। आई हैव थ्री डॉग्स। अब यहाँ आई क्या? आई हमेशा सिंगुलर पर्सन के लिए यूज होता है, आप ये हमेशा याद रखिए। आई क्या होता है? आई सिंगुलर पर्सन के लिए यूज होता है, लेकिन हम आई के हमेशा प्लूरल पर्सन भी कहे गिने जाते हैं, इसलिए आई के साथ हैव का हमेशा यूज होता है।
The dress is old. It has holes in it. The dress is old. ड्रेस क्या पुराना हो गया. It has hole in it. उसमें क्या हो गया, होल यानी छेद हो गया. तो यहाँ पे it क्या होगा, it भी एक ही ड्रेस के बारे में बोला जा रहा है, सिंगुलर पर्सन है. it नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए it के साथ भी हम किसका यूज करेंगे, it has holes in it. मैं फिर से आपको समझा रही. वी क्या है, वी प्लूरल पर्सन है, तो वी के साथ हैव का यूज करते हैं. तो वी हैव हॉलीडे टिल जून. उसी तरह ही क्या है, ही सिंगुलर पर्सन. तो सिंगुलर पर्सन के साथ क्या यूज होता है, हैड. तो ही हैड अ बनाना इन हिज टिफिन बॉक्स. उसी तरह आई हैव थ्री. I had 3 dogs. Now the dress is old. It had holes in it. अब ड्रेस के लिए क्या यूज हुआ, it क्या है, सिंगुलर पर्सन. सिंगुलर पर्सन के लिए भी क्या यूज होता है, had. तो it had holes in it. ये आप हमेशा ध्यान रखिए. अगर एक वस्तु है तो had का यूज होता है. अगर काफी सारे यानी कई सारे थिंग्स होते हैं, सामान होते हैं या कोई भी चीज होती है तो हम have का यूज करते हैं. मैं फिर से कर रही हूँ. he, she, it, everyone and everybody. ये सभी क्या है, ये सभी सिंगुलर पर्सन है, यानी किसी एक के बारे में बताया जा रहा है. इन सभी के साथ किसका यूज होता है, हैड. किसका यूज होता है, हैड. इसको आपको हमेशा लर्न करके रखना होगा. he, she, it, everyone या everybody के साथ किसका यूज होता है, हैड. उसी तरह we, you, I and they. we, you, I and they या कोई भी अदर प्लूरल पर्सन के साथ किसका यूज होता है, हैड. HAVE हैव. यानी सिंगुलर पर्सन के साथ हैड और प्लूरल पर्सन के साथ हैव का यूज हम करते हैं. और हैड का यूज कब करते हैं, जब कोई भी थिंग्स ऑलरेडी हैपेंड, कोई भी चीज पहले ही हो चुका है या पास्ट में या भूतकाल में बीत चुका है. एस्टरडे के बारे में जब हम कोई भी बात करते हैं तो हम हैड का यूज करते हैं. Now let's start our exercise. ये चीज को आप हमेशा लर्न करके रखिएगा कि हमेशा सिंगुलर पर्सन के साथ हैड और प्लूरल पर्सन के साथ हैव का यूज करते हैं. लेट्स स्टार्ट. फोकस. A number. Fill in the blanks with had or had. Fill in the blanks with had or had. One number. My aunt a beautiful shawl. My aunt a blank a beautiful shawl. यानी मेरी आंटी के पास एक बहुत सुंदर शॉल है. तो यहाँ आंटी के पास, आंटी क्या है,
बताया जा रहा है, यानी सिंगुलर पर्सन। तो क्या होगा? my aunt has a beautiful shawl. Now to number C. Blank two new sweaters. सी ब्लैंक टू न्यू स्वेटर्स। सी किसके लिए? किसी एक गर्ल्स के बारे में बोला जा रहा है। यहाँ सी किसके लिए यूज हुआ है? किसी वन गर्ल्स के बारे में, यानी एक लड़की के बारे में। तो एक लड़की क्या हुई? सिंगुलर पर्सन के लिए हैज। सी हैज टू न्यू स्वेटर्स। 3 नंबर हर uncles blank a large farmhouse. Her uncles blank a large farmhouse, यानी यहाँ पर अंकल्स, यहाँ क्या लगा है? एस। इसका मतलब होता है जब अगर किसी वर्ड्स में यस लगा होता है तो हम ये समझ जाते हैं कि यहाँ एक के बारे में नहीं, यहाँ कई लोगों के बारे में बताया जा रहा है, यानी नंबर मेनी 1 से मेनी हो जाते हैं। यहाँ अंकल नहीं, क्या है? अंकल्स, यानी कई सारे अंकल, कई सारे काका या चाचा। तो हर अंकल्स ब्लैंक है ए लार्ज फार्म हाउस, यानी उनके चाचाओं के पास बहुत बड़ी फार्म हाउस है। तो यहाँ अंकल में एस लगा, यानी क्या हुआ? एक अंकल के बारे में नहीं, एक चाचा के बारे में नहीं, कई सारे। तो यहाँ क्या होगा? ये प्लूरल पर्सन होगा। तो प्लूरल के लिए हम क्या यूज करेंगे? हैव, HAVE, हैव। नाउ 4th नंबर they blank hockey practice in the evenings. Read the sentence. They blank hockey practice in the evening. अब यहाँ दे क्या है? दे किसके लिए यूज होता है? जहाँ कई सारे लोग होते हैं, यानी मेनी पर्सन होते हैं, उसके लिए हम दे का यूज करते हैं। और दे के साथ क्या यूज करना है? यस, दे के साथ हम हैव यूज करेंगे, क्योंकि दे क्या है? दे प्लूरल पर्सन है, यानी कई सारे लोग जो होते हैं तब हम दे का यूज करते हैं। तो दे हैव हॉकी प्रैक्टिस इन द इवनिंग। नाउ 5 नंबर इसे आप कंप्लीट कीजिए अपनी बुक में। Now 5 number I blank a headache. HEAD headache, यानी हेडेक में सिर दर्द, यानी आई के साथ आई क्या है? आई सिंगुलर पर्सन भले है, लेकिन इसके साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं? हैव। आई हैव ए हेडेक। HAVE, I have a headache. Now 6 number the school blank a
wheelchair, camp, wheelchair ramp, at the entrance, अब यहाँ क्या है, द स्कूल, स्कूल क्या है, सिंगुलर है, यानी एक स्कूल के बारे में बात किया जा रहा है। द स्कूल ब्लैंक व्हील चेयर रैम्प एट द एंट्रेंस, तो स्कूल के लिए क्या यूज करेंगे, हैज, क्योंकि यहाँ पे एक स्कूल के बारे में बोला जा रहा है, हैज। द स्कूल हैज अ व्हील चेयर रैम्प एट द एंट्रेंस। Now 7 number, we blank to learn, we blank to learn the new lesson by tomorrow. We plan to learn the new lesson by tomorrow. यहाँ we क्या है, we प्लूरल पर्सन, यानी जब कई सारे लोग होते हैं तो हम we का यूज करते हैं, यानी we इज प्लूरल पर्सन, तो we के लिए क्या यूज करते हैं, we have to learn the new lesson by tomorrow, यानी हम नया लेसन लर्न करेंगे, सीखेंगे कब, कल। We have to learn the new lesson by tomorrow. Now 8 number, I blank the keys to my room. I blank the keys to my room. अब I क्या है, I पहले सिंगुलर पर्सन है मैंने कहा, लेकिन I के लिए हम हमेशा had का यूज करते हैं। I have the keys to my room, यानी मैं keys चाबी को अपने रूम में रखा है। I have the keys to my room, यानी मैंने चाबी को कहाँ रखा, अपने रूम में रखा है। So complete it. Now practice. Now practice. We use had when we went to talk about things that have already happened. Happened before. मैंने आपको समझाया था कि हेड का हेड HAD
हेड का यूज कब होता है? हेड का यूज वी यूज हेड व्हेन वी वांट टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड बिफोर, यानी उस बात के बारे में हम हेड का यूज करते हैं जो पहले ही हो चुका है, जो यस्टरडे यानी कल के समय में जो काम हो चुका है उसके लिए हम हेड का यूज करते हैं। आई, ही, सी, इट, यू, दे एंड वी, इन सभी के साथ हम हेड का यूज करते हैं। लेकिन कब करेंगे? जब थिंग्स ऑलरेडी, जब कोई भी चीज पहले हो चुका रहता है तब हम इन सभी चीजों के साथ हेड का यूज करते हैं। यानी कोई भी काम हो चुका है, यानी जो काम हम कल कर चुके हैं उसके लिए हम हेड का यूज करते हैं। A number, fill in the blank with have, had. Fill in the blank fill in the blanks with have, had और had। यानी एक पैराग्राफ है, इसमें आपको तीनों को सेंटेंसेस रीड करके आपको कहाँ है यूज करना है, कहाँ है और कहाँ है उसको यूज करके आपको फिलअप करना है। My new kitten blank white fur I blank named her Snowy। Snowy blank fish for dinner last night I also blank a puppy named Buttons blank black paws I blank only two pets last year I a pet rabbit called Bobtail but she
rain. But see rain away. See blank a fluffy tail and a pink nose. ये आपका पैराग्राफ, इसमें आपको सेंटेंसेस पढ़कर आपको हैव का और हैड का यूज करना है। फर्स्ट लाइन में माय न्यू किटन। माय न्यू किटन, किटन क्या है? किटन यानी एक किटन के बारे में बोला जा रहा है, तो क्या आएगा? माय न्यू किटन हैज व्हाइट फर। अब आई के साथ हमने पहले ही बताया है कि आई के साथ किसका यूज होता है? आई हैव नेम हर स्नोवी। मैंने उसका क्या नाम रखा है? स्नोवी ब्लैक फिश फॉर डिनर लास्ट नाइट। आपकी लाइन पहले पढ़ी, स्नोवी ब्लैक फिश फॉर डिनर लास्ट नाइट, यानी पिछले रात को उसने डिनर किया था, तो उसका मतलब वो काम उसने कर चुका है, तो उसके लिए क्या यूज होगा? स्नोवी हैड फिश फॉर डिनर लास्ट नाइट, क्योंकि यहाँ पे लास्ट नाइट क्या है? बीता हुआ समय के बारे में बताया जा रहा है। आई ऑल्सो, अब आई के साथ क्या यूज करना है? हैव। आई ऑल्सो हैव अ पपी नेम्ड बुटॉन्स। और मेरे पास एक और पपी है जिसका नाम क्या है? बुटॉन्स हैज, क्योंकि यहाँ एक पपी के बारे में बताया जा रहा है, इसमें क्या आएगा? बुटॉन्स हैज ब्लैक पॉज। उसके पॉज कैसे है? पंजे ब्लैक कलर के। अब आई हैव ओनली टू पेट्स, और मेरे पास ओनली सिर्फ 2 पेट्स हैं, पालतू जानवर हैं। लास्ट ईयर आई, अब यहाँ क्या बोला जा रहा है? लास्ट ईयर यानी पिछले साल। आई हैड, यहाँ क्या बोला जा रहा है? पिछले साल, यानी जो चीज हो चुका है। तो पिछले साल लास्ट ईयर आई हैड अ पेट रैबिट कॉल्ड बॉबटेल, यानी पिछले साल मेरे पास एक रैबिट था जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसका नाम क्या था? बॉबटेल। बट सी रैन अवे, लेकिन वो भाग गए। सी ब्लैंक अ फ्लफी टेल एंड अ पिंक नोज, यानी तो रैबिट के बारे में किस साल के बारे में बताया? पिछले साल। तो यहाँ क्या होगा? सी हैड अ फ्लफी टेल एंड अ पिंक नोज, और उसके क्या टेल क्या फ्लफी मतलब एकदम झाड़ीदार, और उसके नोज क्या है? कैसे थे? पिंक कलर के, यानी गुलाबी। तो माय न्यू किटन हैज व्हाइट फर। आई हैव नेम्ड हर स्नोवी हैड फिश फॉर डिनर लास्ट नाइट। I also have a puppy named Buttons. Buttons has black paws. I have only two pets. Last year I had a pet. यहाँ last year इसलिए हमने क्या यूज किया? had. I had a pet rabbit called Bobtail, but she ran away. She had a fluffy tail named and a pink nose. उसकी क्या थी? टेस्ट फ्लफी थी, और उसके नोज क्या थे? पिंक कलर के, यानी गुलाबी कलर की थी। सो कंप्लीट इट। नाउ our practice is complete and एक्सटेंशन को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। फोकस और प्रैक्टिस मैंने करवा दिया, एक्सटेंशन जो है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। सो नोट डाउन योर होमवर्क।
today's homework. Chapter 16. Practice and focus. Complete in your 0 number book. 0 number book one time. आपको इसे चैप्टर 16 के प्रैक्टिस एंड फोकस को कंप्लीट करना है। किस बुक में? 0 नंबर बुक में करना है। बहुत सारे बच्चे ये ग्रामर की बुक में ही करके उसको पिक भेज देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। आपको उसको 0 नंबर बुक में ही प्रैक्टिस और फोकस को वन टाइम कंप्लीट करना है। थैंक यू।